आज जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली की साबिक़ वज़ीर आला शीला दीक्षित की पहली बरसी के मौके पर लोग अलग अलग जगह पर ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। डीपीसीसी में भी और ब्लॉक स्तर पर भी सब जगह लोगों ने उनको ख़िराज अक़ीदत पेश की है। सिलसिले में हमारे साथ साबिक़ सीताराम बाज़ार के ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब हसनैन अख्तर मंसूरी साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, ये अक्सर प्रोग्रामों में जाते थे, कि शीला जी का जो योगदान रहा ख़ासकर दिल्ली के हवाले से, उस सिलसिले में थोड़ी बात बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं शीला जी की आज पहली पुण्यतिथि है, मैं उनको शत नमन करना चाहता हूँ। शीला जी की जो उपलब्धियाँ हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। शीला जी ने दिल्ली के अंदर 15 साल में जो काम किया है वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। उसकी मिसाल आज मेट्रो हमारे सामने है और फ्लाईओवर हमारे सामने हैं। हमें कितनी परेशानियां और कितनी दुविधा होती थी सड़कों पे, फ्लाईओवर बना के हमें कितनी आसानियां हो गई हैं। लेकिन ये कांग्रेस की बदकिस्मती रही कि 15 साल जो हमने काम करे, हम अपनी उपलब्धियां गिना नहीं पाए और हमें 15 साल के बाद हमें सत्ता छोड़नी पड़ी। आज हम उसी जद्दोजहद के लिए लगे हुए हैं और अब हमने अपनी उपलब्धियां गिनवानी शुरू करी हैं। हम इसी तरह जागरूकता के साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो आने वाला इलेक्शन होगा उसके अंदर दिल्ली के अंदर हमारी कांग्रेस की हुकूमत होगी और हम पूरी ज़ोर शोर दमखम के साथ इस प्रोग्राम में लगेंगे और हम सब पूरी कांग्रेस एक होकर मुत्तहिद होकर काम करेंगे। और शीला जी की जो उपलब्धियां हैं, जो कांग्रेस ने उपलब्धियां करी हैं, उसको हम गिनवाएंगे। अच्छा, मैंने ये देखा है, जैसे आप देखते हैं कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर चौधरी अनिल कुमार जी ने भी मीटिंग ली थी परसों, अपने अपने ब्लॉक अध्यक्ष को बुलाया था और अपने अपनी जगह उन्होंने करा है। तो इतने यहाँ पर तकरीबन 4 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने काजी हाउस चौक पर एक प्रोग्राम रखा था। लेकिन पहले जब एक आवाज़ पर इतने लोग जुड़ जाते थे, लेकिन 4 ब्लॉक प्रेसिडेंट इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए कि वहाँ पे लोग आते और वो थोड़ी देर के लिए आए और ख़त्म हो गया। तो इस सिलसिले में कहीं ना कहीं जो है कड़ी जो है हमारी टूट रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है वो चलता चला आ रहा है। हम एक दूसरे को मैसेज फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अभी कहा ना कि हम अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पाए, उसकी कमी यही रही है कि हम एक दूसरे को नहीं बता पाते। हम सिर्फ आजकल मोबाइल व्हाट्सअप का ज़माना तो है ही, लेकिन साथ साथ फ़ोन करने का भी ज़माना है। आज हमने फ़ोन करने बंद कर दिए हैं। हर आदमी व्हाट्सअप नहीं देख पाता, फेसबुक नहीं चला पाता, तो उसके लिए हमें फ़ोन करने पड़ते हैं। तो हमने फ़ोन करने बंद कर दिए हैं। ये सब ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि ब्लॉकों को कहे, ब्लॉक वाले सब लोगों को कहें। वो जो गैप है वो अभी तक चला आ रहा है, वो गैप ख़त्म नहीं हो पाया, उसी की वजह से आज हम पीछे हैं। अच्छा, हाँ, लोग ये देखते हैं कि उन्होंने मैसेज बनाया और व्हाट्सएप पर डाल दिया। अब कोई नहीं देख पाया तो उसमें उसकी गलती कह देते हैं, हमने तो व्हाट्सएप कर दिया। कम से कम कुछ ज़िम्मेदार को फ़ोन करके कहना चाहिए कि भाई आप भी दूसरों को कह देना, अगर नहीं देखा तो वो देख लेंगे। बिल्कुल यही होना चाहिए, यही सिलसिला चलना चाहिए कि आपने मैसेज बना के डाल दिया, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाल दिया। उसके साथ ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो कांग्रेसी हैं, जो लोग हैं, उन तक हम फ़ोन भी करें। मैसेज हर कोई नहीं देख पाता, अपनी किसी मसरूफियत में उलझा हुआ है, कुछ है, क्या है, मजबूरी है, लेकिन फ़ोन हर आदमी सुन लेता है। किसी के पास नहीं है व्हाट्सअप का, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो सादे फ़ोन है, तो वो नहीं देख पाते। देखिए, कल ही समझ लीजिए मौसम की पहली बारिश हुई और दिल्ली बिल्कुल हर जगह पानी पानी हो गई। मिंट रोड पे बस गिर गई, आईटीओ के पुल के पास मकान गिर गए और हर जगह पानी था। इससे मैं कल देख रहा था कि ये जो अपने इलाके के लोग थे अपनी अपनी साफ़ सफाई खुद कर रहे थे। देखिए, इसके अंदर ज़िम्मेदार हम भी हैं और हमारे साथ साथ कारपोरेशन का अमला भी है, कारपोरेशन के अफसरान भी हैं। ये जो नालियाँ बंद हुई हैं, बंद दुकानदारों ने करी हैं, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी कारपोरेशन पर आयद होती है। उनके अफसर क्या कर रहे थे? जब सड़क बनती है तो सड़क पहले किस तरह बनती थी? नालियाँ छोड़ी जाती थी, खुदाई होती थी, सब कुछ होता था। अब सड़क बनाने वाले आते हैं, उन्होंने यूँ माल डाला और चले गए। अब लोग अपनी दुकान उसको ऊपर कराने के लिए उसको यूँ पाट देते हैं, नाली का गैप ख़त्म हो जाता है। तो अब ये कारपोरेशन जो काम करती है उसको चाहिए ना कि वो भी सही तरीके से काम करे। जिस तरह पहले काम होता था, बाकायदा सड़क खुदती थी, सड़क खुदने के बाद फिर मलबा उठता था, उसके ऊपर फिर माल पड़ता था। अब कहाँ सड़कें खुद रही हैं? अब तो वो आए, उन्होंने उसी के ऊपर माल डाला। जब माल डालेगा सड़क ऊँची होगी, जब सड़क ऊँची होगी तो नाली नीची होगी, दुकानदार के पास पानी जाएगा, दुकानदार ने उसको उसके लेवल में करा दिया, नालियाँ बंद हो गई। अच्छा,
कोरोना वायरस भी चल रहा है, इससे भी लोगों के लिए थोड़े अपील कर, और ये जो दुकान बरसात हो रही है दुकानदारों से, और आप जो किसी से अगर अपील करना चाहें आखिर में तो ज़रा सही है। देखिए, मैं दुकानदारों से भी कहूँगा कि वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे, जब सड़क बनाने आते हैं उनको उसी वक्त रोकें, उनको रोक के कहेंगे पहले सड़क तोड़ो, ये नालियाँ सही करो। और कारपोरेशन से और सरकार से भी अपील करूँगा कि सरकार भी इस तरफ तवज्जो दे कि जब उनका अमला काम करने आता है तो वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देते। ये क्या सिस्टम है, जो पहले का सिस्टम था वो लागू क्यों नहीं होता? क्या ये सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं? बिल्कुल, ये सब अफसरों की लापरवाही है जो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, जो कोरोना चल रहा है इसके हवाले से दो बातें जो देखिए, मैं कोरोना के लिए ये कहूँगा, कोरोना की बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी कोरोना की बीमारी अपने पूरे शबाब पे है। आए दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट मजबूर है सिर्फ इसलिए कि उसको टैक्स चाहिए चलाने के लिए, इसलिए वो ये सब इदारे खोलने पे मजबूर है। इसलिए मैं सबसे यही अपील करूँगा कि कोरोना से अपनी हिफाजत करें, जब ज़रूरत हो जब घर से बाहर निकलें, और घर के अंदर जब जाएं गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, सुबह शाम अदरक की चाय पिएं। बरसात में साफ़ सफाई का, और अब बकरा ईद का त्यौहार है, इसलिए हर आदमी परेशान है। कुर्बानी हम पे फ़र्ज़ है, आदमी कुर्बानी करती है जिस तरह करे, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये तरीका यही है कि हम सड़क के ऊपर कुछ ना फेंकें, अपने घरों के अंदर कुर्बानी करें, थैलियाँ रखें, बोरियाँ रखें, उसके अंदर जो भी उसके मलकूज़ात निकलते हैं, खाल वाल, वो सब उसके अंदर भरें, और सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि ये बरसात है, मलेरिया फैलने का पूरा अंदेशा है। अगर वो फैल गया तो फिर ये दूसरी वबा शुरू हो जाएगी, उससे हम नहीं बच पाएंगे। देखिए, ये तो हमारे साथ हैं अख्तर साहब, और इन्होंने शीला जी को जो पहली पुण्यतिथि पर खराज अक़ीदत पेश की और उनके योगदान बताया, और ख़ासकर मेट्रो के हवाले से जो उन्होंने जाल भिजा और उनकी बहुत सी उपलब्धियाँ हैं। लेकिन गैप कम्युनिकेशन की वजह से जो दूरी बनी है, सिलसिले में आगे इसको हम करना चाहेंगे, और इन्होंने जो मास्क के लिए भी कहा, सैनिटाइज़र वगैरह भी इस्तेमाल करें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें। बरसात आ रही है और दूसरे ख़ास करके बकरीद आ रही है, तो इसमें अगर कुर्बानी करते हैं तो साफ़ सफाई रखें, थैलियों में रखें, ताकि किसी बीमारी फर्दर बीमारी से ना हो सकें। अगर आप अपने थैली रखें, कोई कूड़ा उठाने आता है, गाड़ी आएगी, अक्सर काउंसलर वगैरह जो है अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं, नहीं भी लगाते तो जो भी सफाई करने आता है उसको वो थैली उठा के दे दी जाए, ताकि आप जो है दूसरी बीमारी से बच सकें। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रमीश। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।